नमस्कार बच्चों, गुड आफ्टरनून। 12th क्लास में चैप्टर नंबर फर्स्ट अपन ने कंप्लीट कर लिया है। आज अपन एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर सेकंड। अपन स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है प्रतिलोम वर्तीय फल। प्रतिलोम वर्तीय फल, इनवर्स सर्कुलर फंक्शन, इनवर्स सर्कुलर फंक्शन। ठीक है, प्रतिलोम वर्तीय फल। ये वाला जो आपका चैप्टर है ये होगा 4 अंक का। कितने अंक का भाई? 4 अंक का। किस प्रकार से? 1 + 3। 1 अंक का 1 क्वेश्चन आएगा और 3 अंक का 1 क्वेश्चन आएगा। टोटल कितने नंबर का है? 4 नंबर का है, 1 + 3। ठीक है भाई, चल स्टार्ट करते हैं। प्रतिलोम वर्तीय फल, इनवर्स सर्कुलर फंक्शन क्या होता है, या फिर इसका नाम लिख सकते हो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय वर्तीय फल। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय वर्तीय फल। तो ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं एक नई हेडिंग लिख रहा हूं, त्रिकोणमितीय वर्तीय फल। सबसे पहले लिख रहा हूं मैं त्रिकोणमितीय वर्तीय फल, फिर अपन देखें प्रतिलोम त्रिकोणमितीय वर्तीय फल। ठीक है, चलो तो सबसे पहले हेडिंग लिख रहा हूं त्रिकोणमितीय वर्तीय फलन क्या होता है देखते हैं। तो लिखो त्रिकोणमितीय वर्तीय फल। वर्तीय फलन का अर्थ होता है कि जिसका मान रिपीट हो, जिसका मान क्या हो? रिपीट हो। और पहले नाम क्या लिखा है? त्रिकोणमितीय। पहले नाम क्या लिखा है? त्रिकोणमितीय। आप बोलोगे कि जैसे आपने बोला था कि त्रिकोणमितीय अनुपात, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या होते हैं? 6 प्रकार के, साइन कोस, टेन कोस, सेक और कोसेक। अगर ये सभी फंक्शन के रूप में दिए गए हैं तब इन्हें बोलते हैं त्रिकोणमितीय वर्तीय फलन। वर्तीय फलन क्यों बोलते हैं? क्योंकि इन सभी का मान एक निश्चित अंतराल के बाद क्या होता है? रिपीट होता है। क्या होता है भाई? रिपीट होता है। तो त्रिकोणमितीय वर्तीय फलन, ट्रिग्नोमेट्रिक सर्कुलर फंक्शन क्या होते हैं कि x बराबर साइन थीटा, x बराबर साइन थीटा क्या कहलाता है? त्रिकोणमितीय वर्तीय फलन। त्रिकोणमितीय वर्तीय फलन कहलाता है, फलन कहलाता है जिसमें क्या होता है? प्रत्येक कोण के संगत एक निश्चित संख्यात्मक मान प्राप्त होता है। क्या लिखा है आपने? x बराबर साइन थीटा को लिखा है त्रिकोणमितीय वर्तीय फलन। थीटा क्या होता है? एंगल। इस फंक्शन के अंदर कोई एक कोण रखोगे तो एक निश्चित संख्यात्मक मान प्राप्त होगा। जैसे 90 डिग्री रख रहे हो तो आंसर क्या आएगा? 1। यहाँ पर 60 डिग्री रख रहे हो तो √3/2, 30 डिग्री रख रहे हो तो आंसर क्या आएगा? 1/2 होगा। ठीक है, तो क्या लिखोगे कि जिसमें प्रत्येक कोण के संगत, जिसमें प्रत्येक कोण के संगत एक संख्यात्मक वो भी निश्चित एक संख्यात्मक मान प्राप्त होता है। एक संख्यात्मक मान प्राप्त होता है। ठीक है, तो क्या लिखा है आपने कि x बराबर साइन थीटा एक त्रिकोणमितीय वर्तीय फलन कहलाता है, जिसमें करते क्या हो? थीटा अंदर रखते हो, कोण रखते हो, तो आउटपुट के रूप में क्या आएगा? एक संख्यात्मक मान आएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हो इसी प्रकार x बराबर कोस थीटा, टेन थीटा, x बराबर कोट थीटा, x बराबर सेक थीटा और x बराबर कोसेक थीटा अन्य त्रिकोणमितीय वर्तीय फलन के उदाहरण है।
तो क्या बोलोगे, x बराबर साइन कोस टेन कोस सेक और कोसेक, ये क्या कहलाते हैं, त्रिकोणमितीय वर्तीय फलन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, त्रिकोणमितीय वर्तीय फलन कहलाते हैं। कंप्लीट। नेक्स्ट जो आपका चैप्टर का नाम है, बिल्कुल सेम हेडिंग लिख रहा हूं, क्या, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फल। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फल, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फल, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या फिर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक सर्कुलर फंक्शन। ये क्या होता है, देखो, जैसे आपने चैप्टर नंबर फर्स्ट में पढ़ा था कि y बराबर एफ एक्स कोई एक फंक्शन, y बराबर एफ एक्स कोई एक फंक्शन, यदि ये वाला फलन क्या है, एकेकीय, यदि ये वाला फलन क्या है, एकेकीय और क्या है, आच्छादक है, तब आप क्या कर सकते हो, इसका इनवर्स ज्ञात कर सकते हो। उस इनवर्स में क्या होगा, उस इनवर्स का परिसर वो होगा जो इसका प्रांत है, और इनवर्स का प्रांत वो होगा जो इसका परिसर है। तो इसका जो इनवर्स होगा वो होगा x बराबर, और इनवर्स को लिखते हैं किससे, f इनवर्स से। यहाँ पर क्या आएगा, y आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, y आएगा। यानी कि आप क्या बोलोगे कि y बराबर fx, y बराबर fx यदि एक त्रिकोणमितीय फल सॉरी कोई एक फंक्शन जो कि क्या है, एकेकी और आच्छादक, तब उसका इनवर्स ज्ञात कर सकते हैं और उसको लिखते हैं x बराबर f इनवर्स y से। उसी प्रकार x बराबर साइन थीटा, ये क्या है, एक त्रिकोणमितीय वर्तीय फलन। x बराबर साइन थीटा क्या है, त्रिकोणमितीय वर्तीय फलन। और जो त्रिकोणमितीय फलन होते हैं वो अपने प्रांत में एकेकी और आच्छादक नहीं होते, एकेकी और आच्छादक नहीं होते। अगर पूरे प्रांत में एकेकी और आच्छादक नहीं है तो प्रांत का वो स्पेशल पार्ट लेते हैं, एक छोटा सा भाग लेते हैं, उसमें क्या हो, एकेकी और आच्छादक। यदि x बराबर साइन थीटा एक त्रिकोणमितीय फलन है जो कि प्रांत के एक स्पेशल पार्ट में यदि एकेकी और आच्छादक है, तो उस स्पेशल पार्ट में आप क्या कर सकते हो, इसका इनवर्स फाइंड कर सकते हो। यहां पर फंक्शन f था, यहां पर फंक्शन क्या है, साइन है, फंक्शन क्या है, साइन है। अगर एकेकी और आच्छादक तो f का इनवर्स था, उसको लिखा था f इनवर्स से। यहां पर अगर स्पेशल पार्ट में एकेकी और आच्छादक है, तब इस साइन का जो इनवर्स होगा उस इनवर्स को लिखेंगे साइन इनवर्स से। किससे लिखोगे, साइन इनवर्स है। और वो होगा क्या, वो होगा थीटा बराबर साइन इनवर्स x, थीटा बराबर साइन इनवर्स x। तो ये क्या है, त्रिकोणमितीय फलन है, और इसके लिए ये क्या है, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, त्रिकोणमितीय फलन है, उसके प्रतिलोम को, इनवर्स को क्या बोलते हैं, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन कहते हैं। x बराबर साइन थीटा त्रिकोणमितीय फलन है, स्पेशल पार्ट है, प्रांत के स्पेशल भाग में यदि एकेकी और आच्छादक है, तब इसका इनवर्स होगा, वो होगा थीटा बराबर साइन इनवर्स x। और प्रांत का वो स्पेशल पार्ट जिसमें एकेकी और आच्छादक है, उससे बोलते हैं प्रांत की मुख्य शाखा। क्या बोलते हैं, प्रांत की मुख्य शाखा। ठीक है, तो अपन को पढ़ना है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, यानी कि अपन इस चैप्टर में डिटेल से पढ़ेंगे किसके बारे में, साइन इनवर्स, कोस इनवर्स, टेन इनवर्स, सेक इनवर्स, कोसेक इनवर्स के बारे में और कोट इनवर्स के बारे में। ठीक है, तो हेडिंग लिखो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। इसमें क्या लिखोगे, यदि x बराबर साइन थीटा एक त्रिकोणमितीय फलन है, क्या लिखोगे, यदि x बराबर साइन थीटा एक त्रिकोणमितीय वर्तीय फलन है, त्रिकोणमितीय वर्तीय फलन है, तब थीटा बराबर साइन इनवर्स x को, थीटा बराबर साइन इनवर्स x को फलन का, कौन से फलन का, इस फलन का क्या बोलते हैं, प्रतिलोम
वर्तीय फलन या फिर प्रतिलोम त्रिकोणमितीय वर्तीय फलन कहते हैं। जैसे f के इनवर्स को f इनवर्स, उसी प्रकार इसे साइन इनवर्स से लिखते हैं, साइन इनवर्स से लिखते हैं। ठीक है, तो क्या लिखोगे? अर्थार्थ प्रतिलोम वर्तीय फलन x बराबर sin थीटा त्रिकोणमितीय फलन, इसका इनवर्स क्या होगा? थीटा बराबर साइन इनवर्स x, थीटा बराबर साइन इनवर्स x। इस फंक्शन में एक्चुअल में होता क्या है? इस फंक्शन में एक्चुअल में होता क्या है? आप एक संख्यात्मक मान रखोगे, वो संख्यात्मक मान बराबर होगा, इस फंक्शन में संख्यात्मक मान रखोगे, वो संख्यात्मक मान बराबर होगा किसके? एंगल के। यानी कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में आप क्या करते हो? प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन वह त्रिकोणमितीय व्यंजक है जिसमें एक कोण को एक संख्यात्मक मान के रूप में व्यक्त किया जाता है। इधर आंसर आ रहा है कोण, लेकिन कोण किसके रूप में आ रहा है? संख्यात्मक मान। x क्या है? एक संख्यात्मक मान है। ठीक है, तो क्या लिखोगे? अर्थात लिख सकते हो क्या कि प्रतिलोम वर्तीय फलन वह त्रिकोणमितीय व्यंजक है, त्रिकोणमितीय व्यंजक है जिसमें एक कोण को संख्यात्मक मान के रूप में व्यक्त करते हैं, व्यक्त करते हैं। एक कोण को उसके कोण को संख्यात्मक मान के रूप में व्यक्त करते हैं। इधर कोण है, लेकिन किसके रूप में दिया है? x के रूप में। x क्या है? संख्यात्मक मान। ठीक है, तो एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन क्या होते हैं? अगर x बराबर साइन थीटा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तब थीटा बराबर साइन इनवर्स x, इसका क्या होगा? प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन कहलाता है, जिसमें एक कोण को संख्या के रूप में व्यक्त किया जाता है। ठीक है, चलो इसी प्रकार थीटा बराबर कोस इनवर्स x, थीटा बराबर टेन इनवर्स x, थीटा बराबर कोट इनवर्स x, थीटा बराबर सेक इनवर्स x और थीटा बराबर कोसेक इनवर्स x क्या है? अन्य त्रिकोणमितीय, अन्य प्रतिलोम त्रिकोणमितीय है वर्तीय फलन, त्रिकोणमितीय वर्तीय फलन है। ठीक है, तो अपने दो हेडिंग पढ़ ली। नंबर फर्स्ट आपकी क्या थी? त्रिकोणमितीय फलन x बराबर साइन थीटा। नंबर 2 प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन थीटा बराबर साइन इनवर्स x। ठीक है, चलो नेक्स्ट एक हेडिंग लिख रहा हूं, व्यापक मान किसके? प्रतिलोम वर्तीय फलन के। तो हेडिंग लिखो प्रतिलोम वर्तीय फलन के व्यापक मान, प्रतिलोम वर्तीय फलनों के व्यापक मान। व्यापक मान का अर्थ क्या होता है? जैसे आपने पढ़ा था कि त्रिकोणमितीय फलनों में व्यापक मान, जैसे आपने बोला था कि साइन ऑफ जैसे साइन ऑफ 90 डिग्री या फिर साइन ऑफ 45 डिग्री, साइन ऑफ 45 डिग्री,
इसका व्यापक मान आपको ज्ञात करना है कि साइन 45 डिग्री का जो मान होता है वो किस किस के बराबर होता है। जैसे इसका मान 1/√2 होता है, तो आपको चेक करना है कि 1/√2 वैल्यू और कौन से एंगल के संगत है, और कौन से एंगल के संगत साइन की वैल्यू कितनी है, उतनी है जितनी 45 डिग्री के संगत है। तो साइन त्रिकोणमितीय फलनों में अगर साइन होता है तब आपने बोला था कि जो एंगल होता है वो बराबर होता है किसके, आपने बोला था कि x बराबर n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n, और यहां पर लिखा था थीटा। साइन के अंदर जो थीटा के संगत वैल्यू होती है वो वैल्यू इन एंगल के संगत भी बिल्कुल सेम होगी। साइन थीटा का जो आंसर होगा, जैसे 45 का आंसर कितना है 1/√2, तो 1/√2 वैल्यू इनके संगत भी आएगी। जैसे 45 के संगत 1/√2 आ रही है, तो 45 के संगत ये वाले मान भी अगर आप पुट करोगे तो भी आंसर कितना आएगा 45 ही आएगा, जहां पर n बिलोंग टू होता है क्या z, n बिलोंग टू होता है क्या z। उसी प्रकार इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के अंदर भी आप व्यापक मान ज्ञात कर सकते हो, और व्यापक मान को लिखते हैं कैपिटल लेटर से। किससे लिखते हैं, कैपिटल लेटर से। जैसे सबसे पहले मैं लिख रहा हूं साइन के लिए, सबसे पहले मैं लिख रहा हूं साइन के लिए, जैसे आपको दिया है यहां पर कि साइन इनवर्स, यहां पर लिख रहा हूं जैसे 1/2, साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का आंसर क्या होता है, जो प्रेशर होता है वो एंगल के रूप में होता है। इसका आंसर बराबर होगा किसके, π/6 के, किसके बराबर होगा 30 डिग्री के, सही है ना। तो साइन इनवर्स 1/2 का आंसर π/6 है, और कौन से एंगल के बराबर होगा, सभी एंगल को डिटेल में बताना ही क्या कहलाता है, व्यापक मान कहलाता है। ठीक है, तो साइन इनवर्स 1/2 की जो वैल्यू है वो बराबर होगी किसके, साइन इनवर्स x बराबर होता है किसके, n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n साइन इनवर्स, यहां पर जो x लिखा है वो लिख दो, यानी कि साइन इनवर्स 1/2 लिख दो। यहाँ पर साइन इनवर्स 1/2 यहाँ पर रख दिया। इस पूरे की गणना करोगे तो खूब सारे एंगल आएंगे, वो सभी बराबर होंगे साइन इनवर्स 1/2 के। किसके बराबर होंगे, साइन इनवर्स 1/2 के। कैसे चेक करते हैं, क्वेश्चन कैसे करेंगे वो मैं उदाहरण के रूप में लिखूंगा, पहले डिटेल से बता रहा हूं क्या कि n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n गुणा सीधा लिख दिया साइन इनवर्स x। आपसे पूछ रहा है साइन इनवर्स x का व्यापक मान बता, तो साइन इनवर्स x के साथ में ये ऐड करना है। साइन इनवर्स x का व्यापक मान इस पूरे के बराबर होता है। किसका व्यापक, तो यहाँ पर लिख रहा हूं कैपिटल SIN, साइन फिर इनवर्स यहाँ पर लिख दिया मैंने क्या x। साइन इनवर्स x का व्यापक मान इसके बराबर होता है, जहां पर n बिलोंग्स टू होता है कैपिटल N। कैसे हो रहा है, क्वेश्चन करेंगे, याद रखना है। नंबर 2, कोस का व्यापक तो कैपिटल C लिखो, कोस इनवर्स x बराबर होता है किसके, 2n पाई प्लस माइनस यहाँ पर लिख दो कोस इनवर्स x। जो कोस इनवर्स x है ना, जैसे कोस इनवर्स 1 लिखा है, कोस इनवर्स 1 वो इस पूरे के बराबर होता है। ठीक है, नंबर 3 कैसे हो रहा है देखेंगे, tan इनवर्स x बराबर n पाई प्लस, और यहां पर होता है किस क्या tan इनवर्स x। कोट और tan का मान सेम होता है, तो यहां पर लिख दो कोट इनवर्स x बराबर, कोट इनवर्स x बराबर n पाई प्लस, यहां पर कोट है तो क्या लिखोगे, कोट लिखोगे, तो आपने लिख दिया कोट, कोट इनवर्स x। ठीक है, चलो नेक्स्ट 2 मान हो रहे हैं। नंबर 5, जैसे सेक और कोस का मान सेम, सेक इनवर्स x बराबर 2n पाई प्लस माइनस सेक इनवर्स x। और नंबर 6 कोसेक, तो कोसेक इनवर्स x का व्यापक मान बराबर होता है n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n कोसेक इनवर्स x। सब में n बिलोंग टू क्या लिखना है आपको, z, n बिलोंग टू z लिखना है। सभी के सभी मान आपको क्या करने हैं, कॉपी करने हैं, याद रखने। ठीक है, जैसे उदाहरण से अपन देख रहे हैं, उदाहरण से अपन देख रहे हैं, क्वेश्चन है आपका
कि tan इनवर्स 1 का व्यापक मान बराबर क्वेश्चन मार्क। tan इनवर्स x का क्या करना है, आपको व्यापक मान बताना है। तो क्या होगा वो देखो, किसका व्यापक चाहिए, tan इनवर्स। इसका अर्थ है कि tan इनवर्स 1 का जो मान कोण के रूप में है वो और कौन कौन से कोण की संगत वैल्यू इसके बराबर होगी। ठीक है, इसका व्यापक मान होता है, व्यापक मान को लिखते हैं कैपिटल से। तो tan इनवर्स 1 का व्यापक मान, इसका अर्थ है tan इनवर्स 1 का व्यापक मान, tan इनवर्स 1 का व्यापक मान किसके बराबर होता है, n पाई प्लस, आगे क्या लिखते हो, किसका, tan इनवर्स। तो यहाँ पर tan इनवर्स 1 लिखो। क्या बोलोगे कि चूंकि यहाँ पर आपको लिखना होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो एंगल आता है tan इनवर्स 1 के संगत फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल क्या होगा, π/4। तो क्या लिखोगे, tan इनवर्स 1 क्या होता है, π/4। तो जो tan इनवर्स 1 है, इसका अर्थ है tan इनवर्स 1 का व्यापक मान बराबर होगा किसके, n पाई प्लस ये tan इनवर्स 1 का फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला वैल्यू यानी कि π/4, जहां पर n बिलोंग्स टू क्या होगा, z। ये आपका आंसर है। tan इनवर्स 1 का आंसर किसके बराबर होता है, व्यापक रूप में इसके बराबर होता है। n का मान क्या है, z। n का मान क्या है, बिलोंग्स टू z। z यानी कि क्या हो सकता है, n का मान हो सकता है 0 हो सकता है, ±1 ±2 इस प्रकार से। अगर आप 0 रखोगे तो आपका व्यापक रूप में tan इनवर्स 1 का आंसर आएगा, n के स्थान पर 0 तो आंसर आएगा कितना, π/4। अगर आप 1 रख रहे हो तो कितना आएगा, पाई प्लस π/4 यानी कि 5π/4। अगर -1 रख रहे हो n के स्थान पर तो कितना आएगा, माइनस का 4π प्लस पाई यानी कि माइनस का 3π/4। अगर 2 रख रहे हो तो कितना आएगा, 8π और पाई 9π/4। -2 भी लिख सकते हैं, 3 4 माइनस लिख सकते हैं ना। तो tan इनवर्स 1 का आंसर केवल एक π/4 नहीं होता, ये सभी एंगल होते हैं, ये सभी एंगल होते हैं। और डिटेल में सभी एंगल ज्ञात करना ये क्या कहलाता है, व्यापक मान कहलाता है। और व्यापक के लिए क्या यूज करते हो, फर्स्ट लेटर को कैपिटल लेटर के रूप में। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन और करें कि क्वेश्चन आपका साइन इनवर्स 1/2 का व्यापक मान ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है, सबसे पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट के संगत आपको मान ज्ञात करना होता है, फिर व्यापक मान रखोगे। तो देखो साइन का तो कैपिटल एस in इनवर्स 1/2 बराबर यहाँ पर n पाई प्लस -1 की पावर n और यहाँ पर साइन इनवर्स 1/2। यहाँ पर वैल्यू रखनी है फर्स्ट क्वाड्रेंट वाली, तो यहाँ पर आंसर आएगा साइन इनवर्स 1/2 यानी कि इसका व्यापक मान बराबर n पाई प्लस -1 की पावर n। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहले चतुर्थांश में साइन इनवर्स 1/2 क्या होता है, π/6 होता है। ठीक है, जहां पर n बिलोंग्स टू लिख दो z है। तो ये पूरा क्या है, व्यापक मान है किसका, साइन इनवर्स 1/2 का। ठीक है, तो कंप्लीट है, आपको 3 सूत्र याद रखने हैं। चलो अब लिख रहा हूं मैं एक नोट, ठीक है। नोट में नंबर फर्स्ट आपने लिखा था x बराबर साइन थीटा, इसका नाम लिखा था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, त्रिकोणमितीय वर्तीय फलन। फिर लिखा था थीटा बराबर साइन इनवर्स x, इसका नाम लिखा था इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है, इसके अंदर कोण रखा जाता है तो आंसर आएगा किसके बराबर, x के बराबर। और x होता है एक संख्या, जैसे 90 रखोगे तो आंसर 1, 0 रखोगे तो क्या आएगा 0, 45 रखोगे तो क्या आएगा 1/√2। सही है, तो त्रिकोणमितीय फलन में कोण का एक संख्यात्मक मान प्राप्त होता है। कोण रखते हो तो एक संख्यात्मक मान प्राप्त होता है, यानी कि त्रिकोणमितीय फलन एक संख्यात्मक मान बताता है।
जबकि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में एक संख्या रखते हो तो एक कोण के बराबर प्राप्त होता है। तो क्या लिखोगे, पॉइंट नंबर फर्स्ट में लिखोगे कि त्रिकोणमितीय फलन एक कोण को एक संख्यात्मक मान के रूप में बदलता है। लिखो, त्रिकोणमितीय फलन एक कोण को संख्यात्मक मान के रूप में बदलता है, जबकि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन एक संख्या को कोण के रूप में बदलता है। संख्या आपने रखी, आंसर आएगा कोण के रूप में। संख्या आपने रखी, आंसर आएगा कोण के रूप में। त्रिकोणमितीय फलन एक कोण को संख्यात्मक मान के रूप में बदलता है, जबकि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन एक संख्या को कोण के रूप में बदलता है। ये आपका फर्स्ट पॉइंट हुआ नोट में, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, पॉइंट नंबर सेकंड, साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स बराबर नहीं है किसके, साइन एक्स के इनवर्स के। साइन इनवर्स का अर्थ है ये तो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है जो कि 6 प्रकार के हैं। साइन इनवर्स, कोस इनवर्स, टेन इनवर्स, कोट इनवर्स, सेक इनवर्स और कोसेक इनवर्स। लेकिन राइट साइड में क्या है, इनवर्स का अर्थ है 1 अपॉन साइन एक्स। साइन यानी कि त्रिकोणमितीय फलन, 1 अपॉन नीचे त्रिकोण, राइट साइड में तो त्रिकोणमितीय फलन है, लेकिन लेफ्ट साइड में क्या है, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। ये अलग है, ये अलग है, ये दोनों बराबर नहीं हो सकते। ये नहीं है कि ये वाला इनवर्स आप ऊपर लिखो, ऐसा नहीं होगा। ये तो त्रिकोणमितीय फलन की घात -1 है, लेकिन ये फंक्शन का नाम है। साइन इनवर्स ये घात नहीं है, ये फंक्शन का नाम है। साइन के ऊपर जो माइनस लिखा है ना, ये फंक्शन का नाम है। फंक्शन का क्या है, नाम है। जैसे fx का जो इनवर्स होता है ना, उस इनवर्स का नाम होता है f इनवर्स। नाम क्या होता है, f इनवर्स। ये नहीं है कि f इनवर्स का अर्थ 1 अपॉन f है। f इनवर्स का अर्थ 1 अपॉन f नहीं होता। f इनवर्स क्या होता है, एक फंक्शन होता है, एक फंक्शन होता है जो कि अलग होता है, ठीक है। तो आपको बोलना है साइन इनवर्स एक्स प्रतिलोम फलन है, ये त्रिकोणमितीय फलन को उल्टा करके लिखा है, तो ये वाला इसके बराबर नहीं होता, ठीक है। इसी प्रकार आपको याद रखना है कि जो टेन इनवर्स एक्स है वो कभी भी बराबर नहीं होता किसके, साइन इनवर्स एक्स अपॉन कोस इनवर्स एक्स के। साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक जो त्रिकोणमितीय फलन थे उनमें तो टेन साइन बट्टा कोस के बराबर होता है, लेकिन प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में आप टेन इनवर्स को साइन इनवर्स बटा कोस इनवर्स के रूप में नहीं लिख सकते। ये वाला इसके बराबर नहीं होता। तो नोट में मैंने आपको 3 पॉइंट बताए हैं, वो आपको याद रखने हैं। 3 पॉइंट मैंने आपको बताए हैं, वो आपको याद रखने हैं, ठीक है। चलो इस प्रकार से अपन ने नंबर फर्स्ट त्रिकोणमितीय फलनों के बारे में पढ़ा, नंबर सेकंड प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के बारे में पढ़ा, फिर प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के जो व्यापक मान है उनके बारे में अपन ने डिटेल से पढ़ा, ठीक है। अब अपन क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट अपन हेडिंग लिखेंगे मुख्य मान, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के मुख्य मान, ठीक है। तो मुख्य मान पढ़ने से पहले जो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है, साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक, इन त्रिकोणमितीय अनुपात या त्रिकोणमितीय जो फलन है उनके ग्राफ बना रहे हैं, ठीक है, और उनके प्रांत और परिसर के बारे में अपन देख रहे हैं, ठीक है। तो नोट के रूप में लिख रहा हूं मैं, नोट के रूप में लिख रहा हूं क्या, त्रिकोणमितीय फलनों के ग्राफ, त्रिकोणमितीय फलन के ग्राफ, और ग्राफ से आप क्या सीख रहे हो, प्रांत और परिसर, प्रांत और परिसर, ठीक है। मानकर चलो कि माना थीटा बराबर साइन एक्स त्रिकोणमितीय फलन, नंबर फर्स्ट मानकर चलो
कि सबसे पहले आपके पास क्या है, जैसे y बराबर साइन एक्स, y बराबर साइन एक्स क्या है, नंबर फर्स्ट एक त्रिकोणमितीय फलन है, नंबर फर्स्ट त्रिकोणमितीय फलन है y बराबर साइन एक्स, या फिर लिख दो x बराबर साइन थीटा, x बराबर साइन थीटा, या फिर मैं लिखा है y बराबर साइन एक्स। इसका आपको ग्राफ बनाना है, इसका आप लोग ग्राफ जानते हो, ग्राफ आप लोग जानते हो, इसका ग्राफ बनता है ये वाला, कैसे, ये वाला भाई, इसका ग्राफ बनता है ये वाला, ठीक है। यहां पर इधर क्या है, इधर माइनस इनफाइनाइट है, इधर लास्ट में क्या है, प्लस का इनफाइनाइट है, प्लस का इनफाइनाइट। ये वाला पॉइंट क्या होता है, जीरो, ये क्या होता है, पाई होता है, ये क्या होता है, 2 पाई होता है, यहाँ पर क्या होता है, माइनस पाई होता है, यहाँ पर क्या होता है, माइनस का 2 पाई होता है, यहाँ पर क्या होता है अभी, माइनस का 2 पाई होता है, ठीक है। चलो ये आपने ग्राफ बना दिया। बात करते हैं अपन प्रांत की, बात करते हैं अपन प्रांत की। तो इसका जो प्रांत है, ग्राफ आएगा पीछे, ऐसा पीछे भी चलता है, आगे भी चलता है, माइनस अनंत से प्लस अनंत, तो प्रांत लिखोगे माइनस अनंत से कहां तक, प्लस अनंत तक, या फिर लिखोगे माइनस अनंत से प्लस अनंत होता है, उसको लिखते हैं कैपिटल आर। फिर बात करते हैं अपन रेंज की, साइन की जो रेंज है वो रेंज होगी, नीचे y की वैल्यू देखनी है, नीचे कहां से मान है, -1 से लेकर कहां तक है, +1 तक। साइन की जो रेंज है वो रेंज होती है -1 से +1 तक, तो रेंज के लिए लिखोगे -1 to +1। साइन का प्रांत कैपिटल आर और प्रेशर होता है -1 से +1, जो कि दोनों बाउंड्री पॉइंट शामिल होते हैं। ग्राफ पीछे से आगे लास्ट तक आएगा, ठीक है भाई। चलो नंबर 2 लिख रहा हूं, कॉस वाला, नंबर 2 लिख रहा हूं y बराबर cos x, ठीक है। cos का ग्राफ भी आपको याद है, यहां से स्टार्ट होता है और इस प्रकार से ग्राफ चलता है, इस प्रकार से ग्राफ चलता है, आगे भी लास्ट तक, पीछे भी लास्ट तक। y एक्सिस, x एक्सिस, ये वाला पॉइंट π/2, यहाँ पर होता है पाई, ये वाला -π/2, ये होता है माइनस का पाई। ये वाला ग्राफ आपने देखा है, तो प्रांत पीछे माइनस से आगे लास्ट तक, तो प्रांत क्या आएगा, डोमेन क्या आएगा, आर आएगा, डोमेन क्या आएगा, आर आएगा, ठीक है। फिर आपको रेंज यानी कि प्रेशर देखना है, प्रेशर यानी कि y का मान, नीचे कहां से, -1 से ऊपर कहां तक आ रहा है हमारे, +1, -1 से +1, तो रेंज है इसकी -1 to +1, ठीक है। 2 बना दिए भाई। नेक्स्ट आ जाओ नंबर 3, y बराबर 10x, y बराबर 10x, ठीक है। देखो y बराबर 10x, ये आपकी y एक्सिस है, ये आपकी x एक्सिस है, ठीक है। और मैं यहां पर एक लाइन बना रहा हूं, x बराबर π/2, ये x बराबर 0, और यहां पर बना रहा हूं x बराबर -π/2। 10 π/2 पर y की वैल्यू, 10 π/2 होता है इनफाइनाइट, यानी कि ग्राफ इनफाइनाइट पर, ग्राफ कहां पर होगा, ग्राफ होगा इनफाइनाइट पर, 10 π/2 पर इनफाइनाइट। 0 पर क्या होता है, 0 होता है, 0 पर क्या होता है भाई, 0, तो यहां से ग्राफ स्टार्ट होगा 0 पर 0 और -π/2 पर माइनस इनफाइनाइट। इसी प्रकार ग्राफ आगे भी इसी प्रकार से बनता है, आगे भी ग्राफ बिल्कुल सेम है, इसी प्रकार से बनेगा, कैसे, ऐसे, ठीक है। पीछे भी ग्राफ बिल्कुल सेम इसी प्रकार से बनता है, ग्राफ आगे भी लास्ट तक, पीछे भी लास्ट तक, आगे भी लास्ट तक, पीछे भी लास्ट तक आएगा। लेकिन
ग्राफ नहीं बन रहा कहां पर, -π/2 पर, +π/2 पर, +3π/2 पर, +5π/2 पर, यानी कि +π/2 यानी कि 1π/2, 3π/2, 5π/2, ठीक है ना। इन बिंदुओं पर ग्राफ नहीं बन रहा, और जिन बिंदुओं पर ग्राफ नहीं बनता वो प्रांत में नहीं होते। तो इसका जो प्रांत है, tan का जो प्रांत है, उस प्रांत में क्या होगा, r होगा। लेकिन विषम π/2 वाले बिंदु नहीं होंगे। विषम संख्या को लिखते हैं 2n + 1 π/2, 2n + 1 π/2, ठीक है। तो ये हो गया आपका tan का प्रांत। परिसर यानी कि y का मान, tan के अंदर y का मान नीचे -अनंत से ऊपर कहां तक जा रहा है, +अनंत तक। तो आप बोलोगे कि जो tan का परिसर, जो tan का परिसर है वो क्या होगा, नीचे -अनंत से ऊपर +अनंत, और -अनंत से +अनंत उसको लिखते हैं क्या, कैपिटल R। क्या लिखते हो, कैपिटल R लिखते हो, ठीक है। तो ये आपने बना दिया किसका ग्राफ, tan का। किसका ग्राफ बना दिया आपने, tan का ग्राफ बना दिया, ठीक है भाई। चल अब बच्चे 3 ग्राफ और, किसका देखना है आपको, नंबर 4, y बराबर cot x, y बराबर cot x। कोट का अगर आप ग्राफ बनाओगे, कोट का अगर आप ग्राफ बनाओगे तो कोट क्या होता है, कोस बटा साइन। क्या होता है, कोस बटा साइन। नीचे क्या आ रहा है, साइन आ रहा है। साइन की वैल्यू 0 कहां पर हो रही है, 0 पर हो रही है, पाई पर, 2π, 3π, यानी कि n π पर। कहां पर, n π पर, यानी कि n π पर जो कोट है उसके लिए कोट क्या होता है, कोस बटा साइन। n π पर साइन का मान 0 और नीचे वाला 0, यानी कि कोट परिभाषित नहीं होगा, कोट परिभाषित नहीं होगा। तो कोट के लिए आप डायरेक्ट प्रांत बोल सकते हो r - n π, और जो परिसर होगा वो क्या होगा, कैपिटल R। तो यहाँ पर कोट के लिए लिख रहा हूं मैं प्रांत, कोट के लिए लिख रहा हूं मैं क्या, प्रांत। प्रांत यानी कि कैपिटल D क्या होता है, r - n π, r - n π, ठीक है। अब आपको देखना है क्या, कोट के लिए परिसर, कोट के लिए परिसर। और कोट का जो परिसर होता है वो क्या होगा, नीचे -अनंत से लेकर ऊपर +अनंत तक, यानी कि कोट का जो परिसर होगा वो क्या होगा, कैपिटल R होगा। कोट का जो परिसर होगा वो क्या होगा, कैपिटल R होगा। अगर अपन ग्राफ बनाए, अगर अपन ग्राफ बनाए तो देखो, देखो चलो 3 ग्राफ पेंडिंग है। कोट के ग्राफ आएंगे इस हिसाब से, कोट के ग्राफ आएंगे किस हिसाब से, इस हिसाब से, ठीक है। 3 ग्राफ आगे के पेंडिंग है, वो अपन देखेंगे नेक्स्ट वीडियो। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।